हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। चलिए भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो भाई। ठीक है, चलिए भाई इसका हम सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं भाई। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। दो वृत्त भाई, दो वृत्त कैसे हुई? सकेंद्र, जिसके केंद्र समान है। एक वृत्त और बना लेते हैं भाई, तुम प्रकार पेंसिल से बना लेना भाई। ठीक है, ध्यान से भाई, साफ साफ। ये दो वृत्त हुई, इनका केंद्र समान है। ठीक है, इसमें दे रखा भाई बड़े वृत्त की त्रिज्या ना वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे की भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। जो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़ा वृत्त हमारे पास ये जीवा जो है भाई वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है इस बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, तो हमें इस जीवा की लंबाई निकालनी है। बड़े वृत्त की जो जीवा है जो छोटे क्या करती है? स्पर्श। चलिए भाई इस लाइन को भी इसके साथ मिला लेता हूँ, इस बिंदु को भी केंद्र से, और केंद्र को भी इस स्पर्श बिंदु से। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, नाम केंद्र को भी हम ओ मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं भाई, इस स्पर्श बिंदु को भी पी मान लेते हैं और ये हमारे पास बी मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, ये जो बड़ी त्रिज्या भाई ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या में दे रखी है भाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या भाई? हमें निकालना है इस ए बी की लंबाई। हमें ए बी निकालना भी, ए बी हमारी जीवा अभी बड़े वृत्त की। ठीक है, जो छोटे को स्पर्श करती है पी बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पे, तो हमें ए बी निकालना है। चलिए भाई करते हैं शुरुआत। देखो सबसे पहले हम ओ ए पी त्रिभुज लेते हैं भाई, और आपको पता अभी ये त्रिज्या यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, कौन सी त्रिभुज लिए हमने? ओ ए पी में। ठीक है भाई, त्रिभुज ओ ए पी में देखो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं भाई। क्या लाते हैं भाई? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये प्रमेय में क्या जाती है भाई कि जो कर्ण का वर्ग होता है भाई वो बराबर होता है आधार की वर्ग की प्लस लंब की वर्ग के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, कर्ण हमारे पास कौन सा होता भाई? 90 जो सामने होता भाई उसको हम कर्ण बोलते हैं। मतलब हमारे पास ओ ए, इसका वर्ग भाई बराबर है आधार हमारे पास अभी ओपी, ओपी का वर्ग प्लस में लंब हमारे पास अभी एपी, एपी का वर्ग भाई। ठीक है, ओ ए का मान हमें दे रखा है 5, 5 का वर्ग बराबर है ओपी हमें दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग लिखेंगे भाई प्लस है। अब यहाँ से भी एपी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता भी? 25 होता प्यारे बच्चों, और 3 का वर्ग होता भी 9 प्लस एपी का वर्ग भी। ठीक है, इस 9 को इधर लाएंगे भाई तो ये किसका बनेगा भाई? ये माइनस का आ जाएगा, तो बराबर बचेगा हमारे पास ए पी का वर्ग। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो भाई इस साइड में देखो, इधर देखो भाई 25 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा भाई 16, तो 16 बराबर क्या आया हमारे पास? ए पी का वर्ग। अब देखो भाई इधर अगर मैं ए पी रखते हैं भाई हम, ये वर्ग इधर आके बनेगा वर्गमूल, तो 16 का क्या लिखेंगे भाई? वर्गमूल। और एपी बराबर भाई, और 16 का वर्गमूल आप जानते हो कितना आता है? 4 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ एपी का मान आया भाई। ठीक है, मतलब हमारे पास ये बुझाएगी ए से लेके पी तक। अब हमें निकालनी क्या भाई? हमें निकालनी है ए बी भुजा। ए बी हमारी जीवा है, हमें क्या निकालनी हुई? जीवा की लंबाई। ठीक है,
जिसे हम ए बी कहते हैं। तो ए बी की लंबाई कैसी आई है भाई, हम हमारे पास जो ए पी आया भाई, देखो ए पी आया, उसका अगर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों भी, तो 2 गुणा में ए पी का मान हमारे पे 4 भाई, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये हमारा भाई आंसर आया। ठीक है भाई, तो ये हमारे भाई ए बी की लंबाई, जिसे हम जीवा बोलेंगे, बड़ी वृत्त की। ठीक है, जो छोटे को स्पर्श करके बी तक जाती है भाई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने भाई क्वेश्चन नंबर 7 पूरा किया और आपको अच्छी तरह से समझाया भाई, मन लगाकर। आप भी ध्यान से देखो भाई। ठीक है भाई, और कमेंट करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में। धन्यवाद सभी बच्चों को भाई, जय हिंद।